स्टूडेंट्स, मैंने आपको पास्ट टेंस पर 3 नियम बतलाया जो स्पेशल रूल है। अब चौथे की बारी है। और चौथा नंबर देखिए जरा, इन वाक्यों को देखिए। वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है या वह पढ़ता रहता था। ठीक। तुम खेलते रहते हो या तुम खेलते रहते थे। सीता सोती रहती है या सीता सोती रहती थी। इस वाक्य से क्या पता चलता है? इन वाक्यों से यह पता चलता है कि कोई भी काम वर्तमान समय में या पास्ट में चलता रहता था, होता रहता था, होता रहता है, ये पता चलता है। तो इसका वाक्य हम कैसे बनाएंगे? इस वाक्य का ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे? अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे? तो पहले तो सब्जेक्ट सबसे पहले देना रहता है। नेक्स्ट आता है गो ऑन, GO ऑन। उसी का पास्ट टेंस हो जाता है वेंट ऑन। तो गो ऑन, ऑन की जगह पर वेंट ऑन हो जाएगा। और गो ऑन के बाद जो वर्ब आएगा वह वर्ब, ये हालांकि गो भी वर्ब ही है, लेकिन ये नियम में दिखलाता है कि हाँ ये काम होते रहता है, होते रहता था। तो गो ऑन प्लस हो जाएगा V4 माने वर्ब का चौथा रूप यानी ING। और उसके बाद तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो आप जानते ही हैं। ये हो गया फॉर्मूला हमारा। तो अब जो सेंटेंस मेरा हुआ वह पढ़ता रहता है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट देंगे ही गोज ऑन, ही गोज ऑन। अब देंगे V4, क्रिया पढ़ना है, तो रीडिंग, ही गोज ऑन रीडिंग। अब वह पढ़ता रहा तो क्या हो जाएगा? ही वेंट ऑन रीडिंग। मैं पढ़ाता रहा, आई वेंट ऑन टीचिंग। तुम खेलते रहते हो, खेलते रहते थे, तो यू गो ऑन प्लेइंग। सीता सोती रहती थी, है तो सीता गोज ऑन स्लीपिंग। गोन की जगह गोज ऑन भी कर देंगे, टेंस के हिसाब से उसका काम होता है। तो ये हमारा एक स्पेशल नियम हुआ, ये पता चलता है। अब जरा से इनको देखें, क्या है? वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है या पढ़ता ही रहता था। तुम सोते ही रहते हो या सोते ही रहते थे। वे लोग हंसते ही रहते हैं या हंसते ही रहते थे। इसका मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट सिर्फ एक ही काम करता है, दूसरा काम नहीं करता है। मैं पढ़ता ही रहता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं दूसरा काम नहीं करता हूं। वह खेलता ही रहता है, कोई दूसरा काम नहीं करता है, एक ही काम करता है। तो जब ये पता चले कि भाई एक ही काम करता है, तब उसको बनाएंगे हम, उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद डू या डज या डिड, ये तो एक साथ हो गया। उसके बाद लगाएंगे नथिंग बट, और तब देंगे वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट डू या डज, अगर पास्ट टेंस का है तो डिड हो जाएगा। नथिंग बट ये लगाना जरूरी है, डू नथिंग बट प्लस V प्लस O प्लस C, ये हमारा इसका रूल हो गया। तो वह पढ़ता ही रहता था, वह पढ़ता ही रहता है, तो हो जाएगा ही डज नथिंग बट रीड। अगर था लगाएंगे
तो डज को क्या कर देंगे, डिड कर देंगे। ही डिड नथिंग बट रीड। तुम सोते ही रहते हो या तुम सोते ही रहते थे, तो यू डू नथिंग बट यू डिड डू नथिंग बट स्लीप। वे लोग हंसते ही रहते हैं, तो दे डू नथिंग बट लाफ। ये हो गया हमारा 5 नंबर। छठा नंबर है, अब कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसको पढ़ने से पता चलता है कि कोई काम होने ही वाला है, या होने को है, या होने ही पर है। मान एकदम जरूरी है, एकदम है कि जल्दी से हो जाने वाला है, अभी 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 हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा भाव अगर लगता है तो क्या करते हैं, उसका हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वाज वेयर प्लस अबाउट टू लगेगा उसमें, अबाउट टू प्लस भी प्लस ओ प्लस सी, तो ये कंपल्सरी है। तो सब्जेक्ट एम इज आर, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपको कैसा, तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से लगेगा। सब्जेक्ट आई होगा तो उसमें एम लगाएंगे, इज होगा तो आर लगाएंगे, सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ये तो निर्भर करता है सब्जेक्ट पर, ये निर्भर करता है टेंस पर। उसके बाद अबाउट टू एकदम कंपल्सरी है, अबाउट टू आपको लगाना ही है, लगाना वर्ब प्लस ओ प्लस सी, ये हो गया। तो वह रोने ही वाला है, तो हो जाएगा ही इज अबाउट टू वीप। वह रोने रोने को है, ही इज चाहे वाज, अगर पास्ट टेंस में है तो वाज लगा देंगे। अबाउट टू वीप, वह रोने ही पर था या रोने ही पर है, तो ही इज अबाउट टू वीप, ये हमारा हो गया। अब पास्ट टेंस में एक और स्पेशल नियम बच गया है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत जगह यूज होता है, उसकी चर्चा मैं अब करूंगा। नंबर 7, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। पुलिस के
पहुंचने के पहले चोर भाग चुके थे। सूर्योदय होने के पहले तारे गायब हो चुके थे। इन वाक्यों को जरा ध्यान से देखें। इससे ये पता चलता है कि एक ही वाक्य में दो काम हो रहा है। मेरा स्टेशन पहुंचना, गाड़ी का खुलना, पुलिस का पहुंचना, चोर का भाग जाना, सूर्योदय का होना और तारा का गायब हो जाना। हर सेंटेंस में दो काम हो रहा है। एक नंबर बात। नंबर दो बात, इसमें यह पता चलता है कि कोई काम खत्म हुआ तुरंत दूसरा काम शुरू हो गया, थोड़ा भी उसमें देर नहीं लगा, समय नहीं लगा उसमें। तब जो काम पहले होता है, जैसे गाड़ी खुल चुकी थी, पहले हुआ है, गाड़ी खुल चुकी थी, चोर भाग चुके थे, तारे गायब हो चुके थे, ये सब काम पहले हुआ है। तो जो काम पहले होता है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस V3। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी खुल चुकी थी। अब ये पहले लिखा हुआ है तो पहले का अंग्रेजी देंगे बिफोर। बिफोर मेरे स्टेशन पहुंचे, मेरे स्टेशन पहुंचे मैं स्टेशन पहुंचा, तो ये बनेगा सिंपल पास्ट में S प्लस V2। आई रीच्ड द स्टेशन। यहाँ एट द स्टेशन नहीं होगा, रीच के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसलिए आई रीच्ड द स्टेशन। चोर भाग चुके थे, तो द thief had run away। ये V3 है, रन, रन, रैन, रन अवे बिफोर द पुलिस केम। ये देखिए, ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। ये पास्ट परफेक्ट है और ये क्या है, सिंपल पास्ट है। सूर्योदय होने के पहले तारे गायब हो चुके थे, द स्टार्स हैड disappeared before the sun